Hello all, namaste and welcome back to my own channel and your own beautiful channel and this is me Ayusha again. I welcome you. So जो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको कुछ भी लाइफ में अच्छा लगता है ना तो आप उसको कर लीजिए, चाहे इस चैनल को स्विच ऑन करके मेरी बातें सुनना, चाहे आपको दूसरे चैनल पे जाना और चाहे कुछ अच्छी चीज़ें करना। ओके, सो टॉरस राशि है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको फीलिंग आती है कि आपको लाइफ में कुछ बेहतरीन और अच्छी चीज़ें करनी है, सो आप कुछ मंत्र हैं जैसे सिद्धि अष्ट विनायक जो मंत्र हैं, ठीक है, उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है, उसके अलावा गणपति जी हैं, हनुमान जी हैं, जय श्री राम कर दिया जाए तो आपकी जितने भी आसपास नेगेटिव एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं ना वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यू डेफिनेटली बिकम सो पॉजिटिव इन योर लाइफ कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो ये जो मैंने आपको मैसेज दिया वो इसलिए दिया बिकॉज यू आर माई व्यूअर्स एंड आपने जो मुझे इतना प्यार दिया, इतने सब्सक्राइबर्स दिए हैं, इतना मुझे थैंक यू बोलना तो बनता ही है। तो थैंक यू सो मच कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा हैं और मुझे इतनी हैप्पीनेस देते हैं आप। आई एम रियली 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 सो ग्लैड एंड थैंकफुल टू यू गाइज। ओके, सो चलिए आज फिर से हम बात करते हैं अपनी अच्छी चीज़ों के बारे में और अच्छी चीज़ें कौन सी हैं? अच्छी चीज़ें ये हैं कि हम आज बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे टॉरस राशि वालों के बारे में। जून की जो रीडिंग है उसके लिए हम आए हैं आज। सो जून में टॉरस राशि वालों का किस तरीके से क्या रहने वाला है तो चलिए देखते हैं। ओके, जनरल रीडिंग है, लव मैसेज, जो भी मैसेज है कम्बिनेशन में आएगा। और अगर आपको रीडिंग चाहिए पर्सनल तो डेफिनेटली यू कैन कॉल मी अप। ओके, देखो बहुत लोग ना मेरे चैनल को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं तो मैं इस चैनल के बारे में कंफ्यूजन मिटाना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे आपको एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। माय चैनल इज़ ऑल अबाउट हीलिंग यू, हील करना आपको, चाहे वो आउटिंग पे ले जाके करना हो, चाहे वो आपको मोटिवेशन गाइडेंस प्रेजेंट करनी हो, चाहे वो आपको अपने लिए स्टैंड लेना हो, चाहे आपको कुछ भी करना हो, चाहे लाइफ में आपको इंटरव्यूअर के पास जाकर उसी को ही एक तरीके से एक अलग वे से बताना कि ओके फाइन दिस कैन ऑल्सो हैपन। एंड लाइफ में इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको हमारी नीड है तो हमें भी आपकी ज़रूरत है और आपको भी उतनी ही ज़रूरत है, यानी कि दोनों पास से जो ज़रूरत होती है ना वो होती है। ओके, सो इन दैट सेंस आप अपनी भी रिस्पेक्ट करियो, कंपनी की भी रिस्पेक्ट करियो, बिकॉज यू केम देयर, राइट। अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, इफ़ यू वांट कि आप वहाँ पे हायर हो तो अपनी जो रियल पर्सनालिटी है यू आर शोइंग इट टू दैट person or that individual. It's not that you being rude or something like that. Okay, so it is the same way that you're representing yourself. बाकी softness is necessary because वो एक judgment होती है कि fine yes आप इस कंपनी में हो, आप लायक बनोगे, you will be obedient. बट द थिंग इज़ कि इफ़ यू आर समथिंग जो कि उस चीज़ के साथ रहकर भी कुछ अच्छा कर सकता है तो वो भी चीज़ होनी चाहिए। सो चेंज इज़ पार्ट ऑफ नेचर, सो सभी को एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। अब मैंने क्यों कहा है ये आप देख लो। ओ माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे अचानक से आया है टॉरस राशि वालों के लिए। सो जो मैं बातें करी थी ना यहाँ पे हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आए, ठीक है, अचानक से आएगी। और हो सकता है कि कोई लव प्रपोजल आ सकता है। सबसे पहले तो बहुत ही प्यारा सा प्रपोजल आ सकता है। इट कुड ऑल्सो बी लाइक, मुझे फैमिली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि हो सकता है आपकी फैमिली से आपको कोई अच्छी चीज़ या गिफ्ट या आपको कोई कॉल आए, फिर कुछ अच्छा चीज़ आए, ठीक है। तो आपकी फैमिली से मुझे ज़्यादा दिख रहा है, कोई प्यार का भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ एक अच्छा गुड प्रपोजल हो सकता है कोई भी चीज़ को लेकर। तो इट्स ओवरऑल मैं बोलूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है टॉरस राशि आपके लिए, जो पहला कार्ड आया है, ठीक है। कैंसर ज़ोडिएक जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। ये जो ज़ोडिएक है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये कैमरा इसलिए हिल रहा है बिकॉज मैं यहाँ पे शफल कर रही हूँ। टॉरस राशि वालों के लिए कुछ मैसेज दीजिए यूनिवर्स, राशि के लिए कुछ मैसेज। ओके, ये कार्ड आया। ओके, नाइट अगेन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अभी बहुत टाइम के बाद ये चीज़ निकली है तो हो सकता है कि आप थोड़े से लेज़ी हो रहे हो इस टाइम पे, कोई एक्शन लेने में, कोई चीज़ को कवर करने में। हो सकता है कि कोई प्रपोजल आया हो, कुछ ना कुछ आया हो फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं से, लेकिन आप उसमें एक्शन लेने में थोड़े से ना कच्चे नज़र आ रहे हो। इट्स लाइक कि आप सामने हो लेकिन आपको कन्फ्रंटेशन है उस चीज़ के बारे में, बट यू आर लाइक कि मैं थोड़ा जज करूँगा या करूँगी। कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, चाहे इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट, कुछ भी हो, यू आर गोइंग टू जज समबडी ऑन दैट।
आप जज करोगे, चाहे आप खुद वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, यू आर गोइंग टू जज, ओके। अब यहाँ पे जजमेंट ज़्यादा हो रही है, और जजमेंट के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि यहाँ पे आप एक तरीके से ना हो सकता है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है, इट कुड ऑल्सो भी लाइक कि आपकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जिसके बाद आप थोड़े सतर्क रहते हो, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो कि यस मैं यहाँ पे देखूँगा या देखूँगी, उसके बाद होगा। जैसे होता है ना, परखेंगे हम, वो गाना था ना एक, हम तो भाई जैसे थे वैसे रहेंगे, ठीक है, कुछ है, लिरिक्स हैं। ओके, और देखते हैं क्या एनर्जी आने वाली है टॉरस राशि के लिए। ओके, टॉरस राशि के लिए ओके, बहुत सारे कार्ड्स नीचे की तरफ आए हैं, सारे के सारे रिवर्स आए हैं। ओके, वैसे तो मैं रिवर्स कभी लेती नहीं हूँ, बट आजकल पता है क्या होता है, कभी कभी मुझे मन करता है कि मैं रीड करूँ रिवर्स कार्ड्स को भी, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारे के सारे जो कार्ड्स हैं ये आपके लिए रिवर्स आए हैं। तो रिवर्स इन द सेंस आपके लिए आए हैं कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा समटाइम्स, मैं बुरा मत माना, हो सकता है कि आप थोड़ा कभी कभी डम बिहेव करते हो कोई चीज़ को लेकर, ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर देते हो, और हो सकता है कि आप कभी कभी होता है ना कि ऐसे नहीं, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तो लायक हूँ नहीं, मैं तो ना लूँगी ना मेरा कुछ होगा, ऐसे है बस आप ही करो जो करना है, ठीक है। आप कभी कभी ऐसे, एक होता है ना स्विच चैनल हो जाता है कि कभी कभी फास्ट मोड, कभी कभी स्लो मोड, तो वो एक स्लो या फास्ट मोड में किसी में तो हो आप, ठीक है। एक ठहराव मैं ये कहूँगी वो नहीं है, आप चलते जा रहे हो, कुछ ना कुछ काम है आपके लाइफ में, आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा हो, और आप थिंक नहीं कर रहे हो कि वट एवर यू डूइंग इट्स राइट और रॉन्ग। तो ये चीज़ है आपकी लाइफ में, चाहे वो आई थिंक वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और आप घुमावदार काम कर रहे हो, मतलब काम करते जा रहे हो, आपको काम करना है, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, बिना सोचे समझे आप कर रहे हो काम, ठीक है। देर आर लॉट ऑफ प्रपोजल्स आई एम टेलिंग यू, बट आप वहाँ पे हो कि आपको क्या करना है, और आप वहाँ पे सोच भी नहीं रहे हो, मतलब थोड़ा सा अजीब सा कॉम्बिनेशन है। देखो, एक हो सकता है कि आपके लाइफ में प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है कि आप धनवान हो, आपके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस हो, कैपेबिलिटी कैलिबर हो, सब कुछ हो, लेकिन आप वहाँ पे ऐसे हो कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा एटीट्यूड शो कर रहे हो। इट माइट कुड बी, ओके सॉरी, इट कुड बी ऑल्सो लाइक कि चलो देखते हैं क्या होगा। हो सकता है कि आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो उस वजह से कि नहीं मैं तो भाई दिलेर हूँ, मैं तो रिस्क उठाऊँगा या उठाऊँगी, उस हिसाब से मैं काम करूँगा ही करूँगी। तो हर चीज़ अपने कंधों पे ले ली हुई है जो कि अननेसेसरी है, इतना मैं आपको बता दूँ, अननेसेसरी है। कुछ आपको फ़ायदा होगा, मिलेगा, लेट्स जस्ट सी, कुछ फ़ायदा होगा क्या। थोड़े से हो सकता है कि फैमिली में भी थोड़ा प्रॉब्लम आए इस चीज़ को लेकर, या आपके जो सगे संबंधी भाई बंधु हैं वो भी आपको बोलें कि व्हाट एक्चुअली यू डूइंग, क्या है आपकी लाइफ में, आप क्लैरिटी तो लेके आओ, आप क्लियर चीज़ें क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपके आसपास के लोग भी उस चीज़ को लेकर हैं कि ये इंसान क्या कर रहा है, अपने पैसे वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या हो क्या रहा है, मतलब वो चीज़ें मुझे यहाँ पर कम्प्लीटली दिख रही हैं। टॉरस, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग, टेल मी। आपको क्लैरिटी नहीं है, या आप कहीं अटके भी नहीं हो, आप कहीं ख्यालों में हो, आपको बस करना है, मतलब करते जाना ना, जैसे आप कुछ करते रहना, बस करते करते करते, पता नहीं क्या कर रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ है ऐसा, ठीक है। एंड यू फील लाइक कि वट एवर यू डूइंग इट्स गुड, ये अच्छी बात है, आपके कर्म है, आप करो। ओके, फाइट डेफिनेटली समवेयर, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ज़्यादा मुझे दिख रही है, बाहर भी है बट माइंड इज़ वेरी मच इन अ फाइटिंग जोन। ओके, यू वांट समथिंग, आप शायद घर बना रहे हो, या हैप्पीनेस की तरफ, बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ अपने लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो, हैप्पीनेस बना रहे हो। मैंने घर बोला है तो शायद वो, बाकी यहाँ पे और भी हो सकती हैं चीज़ें, जैसे कि आप ये कार्ड पीछे भी आया था, आप क्रॉस रोड्स पे हो, आप दो काम इकट्ठे कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं आप कर क्या रहे हो। बट यहाँ पे ये है कि आपके माइंड में कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, प्लान हैं, कुछ है आपके माइंड में कि आपको कुछ करना है, और वो क्या है, वो अच्छा जाएगा, हाँ जाएगा तो अच्छा। चलिए, ये अच्छी खुशखबरी है कि जाएगा अच्छा, बहुत अच्छा जाएगा, वाह वेरी नाइस। तो आप जो भी कर रहे हो ना वो जाएगा तो अच्छा ही, तो इसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। नहीं तो फिर मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ बेचारे हो, क्या कर रहे हो। अच्छा, कोई गाइडेंस देख लेती हूँ, कोई परमात्मा यानी कोई गाइडेंस। हैव फेथ इन डिवाइन, डिवाइन फेथ रखो, सब ठीक होगा, ठीक है। एक मैसेज आपको ये मिला है, तो यानी ठीक कर रहे हो, ठीक जा रहे हो आप,
अब मैनिफेस्टेशन वाला कार्ड ऊपर है, यानी कि आपकी बहुत सारी विशेस हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ विशेस कि आप उसको ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, ये हो जाए, वो हो जाए। तो शायद उसके लिए है कि फेथ रखो डिवाइन पे, आपको जो भी डिवाइन देगा, परमात्मा देगा, अच्छा ही देगा। न्यू बिगिनिंग, कोई नई बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में, चाहे लव को लेकर हो, करियर को लेकर हो, कोई भी चीज़ को लेकर हो। सैटर्न एनर्जी, जैसे मैंने कहा था कि आप लगे पड़े हो कोई चीज़ में, मतलब जैसे होता है ना कंटिन्यूस ऑब्सेसिव मैनर में आप लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना पागलों की तरह। ओके, आपको एक गाइडेंस है, ये कार्ड आ रहा तो मैं लूँगी। यू विल गेट क्लैरिटी एंड आंसर्स, कोई चीज़ों की क्लैरिटी है या आंसर्स मिलेगी कि आपके साथ शायद ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, या फिर आप जो कर रहे हो उसका क्या आंसर है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको वो क्लैरिटी आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड पेश करो, ग्रैटिट्यूड में थैंक यू बोल दिया करो, अच्छा शुभ मुहूर्त में अच्छे भगवान के पास जाके दिया जलाया करो, कुछ क्या करो, उससे ग्रैटिट्यूड से क्या करो कि आप थैंकफुल रहोगे हर चीज़ को जो भी आपके पास है, ठीक है। ओके, एक मैसेज पकड़ते हैं आपके लिए कि आपको मैसेज क्या है। आई नो यू नो इट्स लव एट फर्स्ट साइट, पहले भी आया था, एरीज को भी यही है, ये इसका भी है। हो सकता है कोई मैसेज आपको ये दे रहा हो लव एट फर्स्ट साइट का, क्या है वो आप देख लीजिए। ओके, आई लव यू, यू आर स्पेशल, यू आर मैजिकल, द वन, कोई मैसेज आपको देना चाह रहा है, याद करना चाह रहा है, ये अपने आप आया। अचीवमेंट, ऑनर, ये बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए, तो शायद हर किसी से रेजोनेट करे, ये बहुत ज़रूरी नहीं है बट करेगा डेफिनेटली करेगा। चलिए, जून के मंथ में मून कार्ड आपका किस ढंग से, हर कोई गाइडेंस है तो क्या आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। गाइडेंस गाइडेंस गाइडेंस, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ अभी हाँ, हुआ रिवर्स में आया। रिवर्स कार्ड बहुत आ रहा है आपके पास, तो ये कार्ड को मैं लूँगी इस वे से। 1 सेकेंड गाइस, मैंने कार्ड पकड़े ही उल्टे थे। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, आपके लिए आया है मैसेज कि आपको इम्पॉसिबल चीज़ों पे बिलीव रखना है। बिलीव इन द सेंस कि आपका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग हो। हैव फेथ जो कार्ड आया था ना आपके लिए नंबर 1, ये फेथ रखो। आपका बिलीव सिस्टम जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, फेथ नहीं रखोगे, तो फिर आपकी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसको बस बिलीव रखो कि वो चीज़ें हो गई हैं। ऐसे करोगे तो हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट। और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये होगा। देखो, सन कार्ड आ गया है, मैं क्या बोलूँ आपको, इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। जो भी आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, मेरी ब्लेसिंग्स हैं, परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं, और क्या चाहिए, बल्ले बल्ले है। बहुत ही खुशनुमा एक अच्छी रीडिंग आई हुई है। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें हाउ यू लाइक इट। थैंक यू एंड आयुषा की तरफ से बाय एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम।